जय हिंद प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से स्टडी भी करते होंगे। आगे देखिए, आपके बीच लाए हैं। देखिए, पर्सनालिटी 2.2 क्लास 10th का है। पर्सनालिटी 2.2 का ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 2.2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। इससे पहले वाले वीडियो में एक नंबर क्वेश्चन जो वो बता दिए हैं। अगर वो आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, उस वीडियो का लिंक हम डाल दिए, जाके देख लीजिएगा। ठीक है, आइए हम इसको देख लेते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। एक हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। इसका क्या दे दिया है? शून्यकों का योग दे दिया हमको। देखिए, शून्यकों का योग दे दिया है और शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योग होता क्या है? देखिए, ये होता है अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योग बोल रहा है अल्फा प्लस बीटा, तथा शून्यकों का गुणनफल बोला है यानी कि अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब देखिए अब क्या कर आपने लिख लीजिए आप अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और उसके बाद एक होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा। ये देखिए, हम एक नंबर को सिद्ध करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसको आने देते हैं। हम एक नंबर को सिद्ध करते हैं, एक नंबर को बनाते हैं। देखिए, जिसे यहाँ पे दे दिया, कितना दिया हुआ? 1/4 और -1। देखिए, जो पहले दिया हुआ है उसको आप अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग मान लीजिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर। ठीक है, और आज जो गुणनफल जो लास्ट में दिया है उसको आप शून्यकों का गुणनफल मान लीजिए। ठीक है, जो जो आगे में दिया है उसको शून्यकों का योग मानिए, और जो लास्ट में दिया है उसको शून्यकों का गुणनफल मान लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें एक सूत्र देना पड़ता है। वो देखिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये सूत्र इसमें देना पड़ता है। देखिए, इस सूत्र पे बैठा दिए सबका मान, आपका द्विघात बहुपद ज्ञात हो जाएगा। ठीक, देखिए कर लेते हैं पहले को हम सिद्ध कर रहे हैं। क्या दिया हुआ देख लीजिए। देखिए, अपने यहाँ पे लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया हुआ है? 1/4। आगे में जो है उसको क्या बोलते हैं, वो हो जाएगा शून्यकों का योगफल। ठीक है, योग हो जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 हो गया, और अल्फा इंटू बीटा, बाकी जो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा -1। ये हो गया। अब देखिए, अब इस सूत्र पे हम बैठा देते हैं। ठीक है, देख लीजिए, ये सूत्र है, यहाँ पे लिखिए एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस हो गया। अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ? 1/4, 1/4। ठीक है, 1/4 इंटू एक्स, तो यहाँ पे एक्स लिख देते हैं। उसके बाद प्लस फिर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है? -1, यहाँ पे लिखते हैं -1। ठीक, ये देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर -1/4x माइनस प्लस -1। ये हो गया। देखिए, ये हो गया। अब देखिए, अब ये जो ब्रैकेट में है इसको घसकाना चाहते हैं। ठीक है, अब इसको घसकाना चाहते हैं तो क्या करिए, देखिए इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। नीचे में जो दिया हुआ है बटे में, उससे इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 दिया हुआ है तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए, 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4 इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 4x स्क्वायर माइनस। अब देखिए, ये 4 इस 4 को काट देगा, ये इसको काट दिया, क्या बच यहाँ पे x 1x से बढ़िया क्या है? हमको x लिख देता है। ठीक है, x लिख दिया, वही बात पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे भी एक छिपा हुआ रहता है। उसके बाद फिर -4 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना? 4 गुना 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 माइनस था माइनस दिया। ठीक है, ये देखिए ये मेरा निकल गया। चलिए, ठीक है, ये देखिए हो गया। चलिए, अब हम आते हैं दूसरा नंबर में। देखिए, जिसे यहाँ पे क्या हो, 1 2 3 4 5 6 को देखिए, पहला को हम बता रही है। अब देखिए दूसरा में क्या बोले थे, अगला को क्या मानना है? अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग। आगे में क्या दिया हुआ? √2। तो अल्फा प्लस बीटा होता है शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा मान कितना हो जाएगा? √2। यहाँ पे √2 दे दिए। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल। पीछे वाला क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल। कितना है? 1/3 लिख दिए। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, हम इसे सूत्र पे इसको बैठा देते हैं, बस मैं निकल जाएगा। क्या निकालना है? बहुपद ज्ञात करना। ठीक है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। देखिए, एक्स स्क्वायर हम लिख दिए। देखिए, एक्स स्क्वायर हम लिख दिए, माइनस दे दिए। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ? अल्फा प्लस बीटा √2,
यहाँ पे √2 हम दे दिए, √2 इंटू एक्स, तो हम एक्स दे दिए, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस है, हम प्लस दे दिए। अभी क्या बचा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मैंने कितना देगा देखिए 1/3, यानी 1/, हम 3 लिख दें, ठीक है। अब देखिए अब बटे में 3 है, अब इस 3 को घटाना चाहेंगे, ठीक है। तो क्या कीजिए कि जितना बटे में है उससे इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल में उतना से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए 3 गुना एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस यहाँ पे माइनस लिख दिए, √2 गुना 3 कितना हो जाएगा 3√2x, 3√2x, ठीक है। अब प्लस यहाँ पे प्लस दे दिए, ये 3 जो इस 3 को काट के देखिए 1/3, अब इसमें गुना करना 3 से, इसमें गुना करना 3 से, ठीक है। ये 3 इस 3 को काट देगा, बच यहाँ पे क्या, तो सिर्फ एक यहाँ पे बच गया। चलिए देखिए यही आपका हो गया, ठीक है। देखिए हो गया ना। चलिए अब हम आते हैं तीसरा नंबर में, ठीक है। देखिए अब हम देख लेते हैं तीसरा नंबर का। देखिए अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है 0, यहाँ पे 0 बैठा दिए। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है √5, यहाँ पे √5 लिख दिए, ठीक है। अब इसका मान जो है इस सूत्र पे पुट कर दीजिए, टेंशन खत्म हो जाएगा, निकल जाएगा। देखिए कितना दिया हुआ है x स्क्वायर, तो हम x स्क्वायर लिख दिए, ठीक है। माइनस तो माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है 0, ठीक है। यहाँ पे 0x, 0x, ठीक है। अब देखिए 0x हो गया। उसके बाद देखिए बराबर नहीं, बराबर है, सॉरी बराबर नहीं, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस लिख दिए। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है √5, यहाँ पे √5 लिख दिए, ये हो गया, ठीक है। तो कहते देखिए x स्क्वायर लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है 0, यहाँ पे 0x, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ √5 लिख दिए। अब ये देखिए x स्क्वायर, अगर हम 0 में कुछ भी से हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ठीक है, 0 हो जाएगा। यहाँ पे x है, यहाँ पे लिखा जाएगा x, ठीक है। यहाँ पे 0 नहीं होगा, कोई संख्या है, अगर कोई संख्या 0 में अगर कोई भी संख्या से या कुछ भी से, जैसे होता है अब 0 को ले लिए, ठीक है, और 0 में कोई भी संख्या लीजिए या a b c d कुछ भी लीजिए, अगर उसमें उससे मल्टीप्लाई होता है, इसको आपको पता होगा कि 0 में कुछ भी से हम गुना करेंगे तो 0 होगा, ठीक है। जब यहाँ भी ये तो 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया, ये खत्म हो गया। अब उतर जाएगा √5, यहाँ पे √5 उतर गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या है प्लस, यहाँ पे प्लस दे देंगे, ठीक है। देखिए बस मैं निकल गया, क्या है ये निकल गया, ठीक है। देखिए ये निकल गया। चलिए अब हम ये देखिए कितना नंबर था 3 नंबर, ठीक है। अब हम देख लेते हैं चौथा नंबर का, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। चौथा नंबर का हम देख लेते हैं, सिंपल सा, ठीक है, पहले गौर से देखिएगा, ठीक है। एक काम और कीजिएगा, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए चौथा नंबर हम देखते हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है तो 1, यहाँ पे 1 लिख दिए, और शून्यकों का गुणनफल भी दिया हुआ है 1, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान, ठीक है। अब देखिए हम सूत्र पे बैठा देते हैं, देखिए कितना दिया हुआ x स्क्वायर लिख दिए, फिर माइनस दे दिए, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है 1, तो 1x लिखे 1x, ठीक है, 1x लिख देते हैं, ठीक है, 1x, उसका फिर प्लस है, फिर प्लस दे दिए, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है 1, ये चलिए 1 हो गया। अब देखिए x स्क्वायर, ठीक है, ऐसे भी यहाँ पे -x लिख दीजिए, क्या है एक ऐसे भी यहाँ पे छिपा हुआ रहता है, ठीक है, ये x स्क्वायर -x प्लस x, देखिए ये भी निकल गया, ठीक है। देखिए हो गया। आइए अब हम देख लेते हैं 5वां नंबर का, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। बहुत आसान है, उतना हार्ड है नहीं, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है, ठीक है। देखिए अब देखिए 5वां नंबर का आते हैं, ठीक है। 5 नंबर में यहाँ पे लिख दीजिए 5 नंबर हो गया। अब देखिए 5 नंबर अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग क्या दिया हुआ है तो -1/4, यहाँ पे लिख दीजिए -1/4, चलिए हो गया। अब दिया हुआ कि अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल 1/4,
चलिए अब इस सूत्र में मान पुट कर दीजिए। देखिए लिखिए क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना देगा, -1/4, -1/4 इंटू एक्स, फिर प्लस हम प्लस दे दिए, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4। ये हो गया। देखिए अब देखिए एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4, ये हो गया। अब देखिए बटे में क्या है, तो 4, ठीक है। अब 4 को आप घसाइएगा, घसाना चाहते हैं तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दिए टोटल में, देखिए इंटू 4, ठीक है, इंटू 4, ठीक है। देखिए अच्छा से देते हैं, इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए अगर इसमें 4 से कर दे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस ये 4 इस 4 को काट देगा। देखिए काट दिए, क्या बच गया, एक एक्स यानी कि हम डायरेक्ट एक्स लिखते हैं, क्योंकि एक्स यहाँ पे एक ऐसे भी छिपा हुआ रहता है। उसके बाद फिर प्लस इस 4 को भी काट देगा, क्या बच गया, यहाँ पे बच गया सिर्फ 1, ठीक है, यहाँ पे 1 लिख दिए। चलिए देखिए ये भी निकल गया, ठीक है, मेरा ये भी निकल गया। चलिए अब हम आते हैं छठा नंबर क्वेश्चन में, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आइए देखिए हम छठा नंबर में आते हैं। देखिए छठा नंबर क्या, शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है, तो 4 लिख दिए, शून्यकों का गुणनफल 1 लिख दिए। आइए अब इस सूत्र पे हम मान पुट कर देते हैं, ठीक है। देखिए कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर में लिख दिए, उसके बाद देखिए माइनस है, माइनस दे दिए, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है, 4, यहाँ पे हम 4 लिख दिए, 4 इंटू एक्स, तो हम एक्स लिख दिए, फिर प्लस दे दिए, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। चलिए देखिए ये तो सिंपल है, इसमें सिर्फ मान बैठाना था, ठीक है। देखिए ये चलिए खत्म हो गया। अब देखिए ये जो चैप्टर है 2, इसका प्रश्न 2.2, ये जो यहीं तक था ये खत्म हो गया है। अब ये चैप्टर खत्म हो गया। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे और 2.3 के साथ, ठीक है। चलिए अब इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं।